एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। हमें जो ग्राफ गिवन है ये एक पॉलिनोमियल के ग्राफ गिवन है, जो पॉलिनोमियल हमें x में गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हमने ग्राफ देख के बताना है कि किस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी। अब हमें कैसे पता लगता है, जैसे अगर हमें इन्होंने x में पॉलिनोमियल दिया है, इस ग्राफ को x एक्सिस पे कोई भी पॉलिनोमियल, ये x ओरिजिन है, दिस इज y ओरिजिन, और जो ये लाइंस, ये कर्व्स, ये आपको गिवन है, ये पॉलिनोमियल की लाइन और कर्व्स है। ये जितनी बार x एक्सिस पे टच करेंगे उतने जीरोज होंगे उसके। अब इस ग्राफ में कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक बार भी नहीं कट कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। इस ग्राफ में कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। इसमें 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। इसमें 1 एंड 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। इसमें 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। इसमें 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। इजी था और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से हमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उससे रिलेटेड एक शॉर्ट मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें जीरोज फाइंड करने हैं, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो वेरीफाई तो हम तभी करवाएंगे अगर हमें पता होगा कि रिलेशनशिप होता क्या है उनके बीच में। तो पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम जीरोस निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाय ए। मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमने माइनस में लेना है, बाय में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे ले लेना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? सी बाय में ए। इन दोनों को हमने याद रखना है। एक्स की वैल्यू निकाल के वहां से हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, बाद में इन दो फॉर्मूले से उसको वेरीफाई कर लेंगे। रिलेशनशिप पता है उनके बीच का, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में हमें क्या करना होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर आएगा। अब 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 के टेबल पे जाएगा 4 पे, 2 के टेबल पे जाएगा 2 पे, एंड देन 2 पे जाएगा 1 पे। अब हमने इन तीन नंबर्स को यूज करके दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करके तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। जैसे अगर हम 2 2 4 लेते हैं, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए? 4 और 2। अब एक्स स्क्वायर -4x आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि हमें 2x माइनस का गिवन है, तो अगर हम बड़ा नंबर माइनस का लेंगे तभी हमें माइनस का मिलेगा। प्लस 2x - 8। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ x बचा, -4x में से x कॉमन लिया, यहाँ 4 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ बचा है x और यहाँ बचा -4। ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। अब ये दोनों जब सेम आ गए तो x - 4 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x - 4 बाहर कॉमन लिया तो इधर बचा है x, और इधर से कॉमन लिया तो बचा +2। जो साइन इस नंबर के आगे होगा वही सेम साइन आपने लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। x - 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम x + 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, ये इधर प्लस के उधर जाके -2 हो जाएगा। अब हमारे पास जीरोज मिल गए, हमें x की वैल्यूज मिल गई। तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? अब हमारे पास 4 + -2 प्लस माइनस माइनस 4 - 2 क्या हो गया? 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा?
4 मल्टीप्लाई -2 -8। अब हाँ, इन्होंने हमें कहा था कि जीरोस निकालो और उनका रिलेशन वेरीफाई कराओ। सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिए। अब जो फॉर्मूलाज हमें पता है सम ऑफ जीरोस के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, वहां से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू x के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। b की वैल्यू हमारे पास 2 है, -2 है तो -2, a की वैल्यू 1 है तो बाय में 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 सेम ही होता है 2। प्रोडक्ट लेंगे अब हम, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a। c हमारे पास क्या है, -8 बाय में 1 -8। सम ऑफ जीरोस 2, सम ऑफ जीरोस 2, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है। पार्ट है 4s² -4s + 1। सेम हम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² आएगा, 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 के टेबल पे जाएगा। अब हमें दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस करके तो आए 4 और मल्टीप्लाई करके भी आए 4। 2 + 2 4, 2 × 2 4, तो हमारे दो फैक्टर हो गए 2 और 2। ये इसको एज इट इज लिखेंगे। अब जब सिंगल ये वाला नंबर जब नेगेटिव होता है तो जो दोनों फैक्टर आपने लेने हैं वो दोनों नेगेटिव लेने हैं, -2s एंड देन -2s + 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2s। जब इसमें से 2s हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ माइनस का 2s है, हमें सेम बनाने के लिए प्लस का 2s चाहिए तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ये प्लस का 2s, ये माइनस का 1 आ जाएगा, दोनों सेम हो गए, ये और ये कॉमन आ जाएगा 2s - 1। यहाँ से 2s - 1 कॉमन आया, बचा 2s, यहाँ से -1। अब इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0, -1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, s2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम ही नंबर है तो सेम ही वैल्यू आएगी, s की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 1/2 एंड 1/2। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, 1/2 + 1/2। आपको पता है कि फ्रैक्शन में हम बिना एलसीएम लिए प्लस नहीं कर सकते, तो हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 को मल्टीप्लाई करके 1 से 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2 बाय में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो सम ऑफ जीरोस आपका आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। सम हमें पता है किसके इक्वल होता है, -b/a के, और b की क्या वैल्यू है, -4, -4, a की क्या वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, सम ऑफ जीरोस 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है तो 1/4, सम ऑफ जीरोस 1, सम ऑफ जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, दोनों सेम हो गए, मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x² -3 7x। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो अलग है इसमें। ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम पहले से जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में क्या होता है, x वाला जो नंबर होता है वो बीच में होता है और कांस्टेंट पीछे होगा, तो हम वही करेंगे, 6x² -7x -3। अब जो पीछे हमने स्टेप करे थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन फैक्टर चूज करके सिमिलर सेम वैसे ही करेंगे। 6 3 ज़ा 18 होगा, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 के टेबल पे जाएगा 9 पे, 3 के टेबल पे जाएगा 3 पे,
फिर 3 के टेबल पे जाएगा 1 पे। अब हमने दो फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 7 एंड 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई टू 18। तो 6x स्क्वायर एज इट इज, फैक्टर क्या है माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखते हैं क्या कॉमन आता है। 6x स्क्वायर माइनस 9x में से क्या कॉमन आएगा 3x। यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। ये दोनों सेम हो गए तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या आएगा ये 3x प्लस 1। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0। 3 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। एक 0 तो हमारी 3/2 आ गई। दूसरी में हम 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे। 1 इधर प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा। x ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो दो जीरोज आ गई 3/2 एंड माइनस 1/3। अब हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज 3/2 प्लस माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे इनका, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 के टेबल पे जाएगा 3 1 ज़ा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब नीचे वाले से आपको पता है कि डिवाइड करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7/6। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 7/6। अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन में सम क्या होगा -b/a, और b की वैल्यू है हमारे पास -7, -7, a की वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। प्रोडक्ट क्या है c/a। c की क्या वैल्यू है -3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2। सम ऑफ जीरो 7/6, 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/2, -1/2। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है, वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें तो हमें c की वैल्यू कुछ भी दी ही नहीं हुई, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो हम इसमें लगा ही नहीं सकते। इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है। u स्क्वायर और u में से u कॉमन आ रहा है। 4u बाहर ले लिया यहाँ से तो u बचा, प्लस 8u में से 4u बाहर लिया तो यहाँ 2 बचा। अब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं एक बार। u हो जाएगा 0/4 0। u प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखते हैं। प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2। अब सम ऑफ जीरोस क्या होंगे 0 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे 0 मल्टीप्लाई -2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिफिकेशन। सम का क्या फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 -2। प्रोडक्ट क्या होता है c/में a। c की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो c की वैल्यू 0, 0/4 0। सम ऑफ जीरोज -2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 एंड 0। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते। पार्ट है t² - 15। अब इसमें ना तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लग सकता क्योंकि थर्ड टर्म हमें पता ही नहीं है, और दोनों में कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा सकें। तो t तो ऑलरेडी हमें स्क्वायर में गिवन है,
15 तो हम स्क्वायर में भी नहीं गिवन, तो इसको हम स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। वही हम लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टी माइनस √15 टी प्लस √15। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, ये इधर माइनस के इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। एक बार इसको रख लेते हैं, ये इधर प्लस के उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इनके सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे तो क्या आएगा, √15 प्लस माइनस √15 प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 0। प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15 माइनस √15 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -15। अब हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। सम क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू तो हमें इसमें गिवन ही नहीं है, तो 0/1 0। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/a। c की वैल्यू हमें गिवन है -15, a की वैल्यू हमें गिवन है 1। सम 0, इधर भी 0, प्रोडक्ट -15, इधर भी -15, तो वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन का अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, 3x² माइनस x माइनस 4। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के टेबल में 6 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमें दो फैक्टर चूज करने हैं, जिसको माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो क्या आएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4। दोनों सेम हो गए, 3x माइनस 4 बाहर आ गया। यहाँ से जब बाहर आया, इधर बचेगा x और इधर बचेगा +1। इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, माइनस का 4 है, उधर जाके +4, x मल्टीप्लाई में 3 है, उधर जाके डिवाइड में 3। x + 1 को इक्वल टू 0 लिखेंगे, प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम क्या होगा, 4/3 प्लस -1। एलसीएम ले लेंगे, 1 के बारे में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करके 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके -3, 4 -3 बाय में 3 क्या आ जाएगा, 4 - 3 1, 1 बाय में 3। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 4 बाय में 3 मल्टीप्लाई -1, 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, बाय में 3। वेरिफिकेशन कर लेंगे। सम क्या होता है हमारे पास, -b/a। b की वैल्यू है -1 माइनस -1, a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, c/a। c की वैल्यू है -4, b की वैल्यू है 3, दोनों सिमिलर आ गए, तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगे, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, तो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, जो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी।
अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, हमें 6 पार्ट्स गिवन है और हर एक पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उसको यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें पता है कि क्या होगा, फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है इक्वल टू 0 हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1। हमें प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम इस 4 को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, एलसीएम लेके दूसरी साइड ले जाएंगे। एलसीएम क्या आएगा 4, इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, x से मल्टीप्लाई करेंगे x, इधर भी 4 आएगा और प्लस माइनस -4 हो जाएगा। इस 4 को हम दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। हमारे पास √2 एंड 1/3, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 3, बाय में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 उधर चला जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0√5, वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। 0x का तो कोई मतलब ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1, वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस 1 को हटा के -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तब भी सेम ही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट -1/4 एंड 1/4। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ बाय में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर, 1x को हम x भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी है हमारे पास 4 और 1, वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।